ठीक है, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अयूब खान का जो भी रूल है, ठीक है, मार्शल लॉ ऑफ पाकिस्तान। और वो किस तरह, मतलब रीजंस वगैरह सब कुछ अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज मार्शल लॉ ऑफ पाकिस्तान में कि वो क्यों लगा। ठीक है, सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इस्कंदर मिर्जा की वीक पोजीशन। क्यों? क्योंकि वो पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर्स को बार बार चेंज कर रहा था। ठीक है, वन यूनिट स्कीम एक और पॉपुलैरिटी का मसला, उसको अपोज हो रहा, अपोजिशन मिल रहा था, जिसकी वजह से लोग जो है इस्कंदर मिर्जा को और भी ज्यादा अपोज कर रहे थे। यार ये तो मसला कर रहा है। एनीवेज, अयूब जो है वो भी रेडी थे, ठीक है ना, एक्शन लेने के लिए, गवर्नमेंट संभालने के लिए टोटली वो भी तैयार थे। तो यहाँ पर क्या हुआ अब, सबसे पहले अयूब खान जब आए ना, तो उन्होंने लगा दी बेसिक डेमोक्रेसीज। हाँ सही है ना, बेसिक डेमोक्रेसीज। अब ये क्या थी? बेसिक डेमोक्रेसीज ऐसा था कि इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम। ठीक है ना, डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी मतलब कि आप जो है वोट दो, ठीक है, और जिस भी बंदे के मेजोरिटी वोट्स हो ना, वो बंदा बन जाए आपके पास प्राइम मिनिस्टर। राइट, ये होता है हमारे पास बेसिक डेमोक्रेसी। ठीक है ना, आई मीन डेमोक्रेसी। अब ये जो बेसिक डेमोक्रेसी, जो बेसिक लगाया है ना इसने, इसका मतलब है कि 4 स्टेप प्रोसीजर होगा। अभी मैंने आपको बताया डेमोक्रेसी में क्या होता है। आप जो है क्या करते हो, आप लोग जो है हर एक एक जो बंदा होता है, ठीक है ना, जो हर पर्सन होता है, ठीक है ना, हर पर्सन, यार ये जो है एक तो ना मसला कर रहा है लिखने में, ठीक है ना, वो वोट करता है डेमोक्रेसी में। और जो हमारे पास जो बेसिक डेमोक्रेसी होती है ना, इसमें होते हैं 4 टायर्स, ठीक है ना, स्टेप 1, स्टेप 2, 3 और 4, इस तरह। मतलब यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर होते हैं आपके इससे पहले होते हैं लोग, ठीक है ना, लोग इसको वोट करते हैं, ये इसको वोट करते हैं। इस तरह जो है ना 4 टायर वाला सिस्टम है, ठीक है ना, 4 तरह से वोट किया जाता है, मतलब एक सीरीज में वोट किया जाता है, सही है ना। अब होता क्या है यहाँ पर, यहाँ पर अयूब खान ने इनडायरेक्ट सिस्टम लेकर आ गया। क्यों? क्योंकि उसको पता था अगर मैं डेमोक्रेसी ले आऊंगा तो मेरे लिए थोड़ा इलेक्शन में compete करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट थोड़ा सा संभालना मुश्किल होता है। ठीक है, एक तो ये बेसिक डेमोक्रेसीज लेकर आ गया, और बेसिक डेमोक्रेसीज में इसने ना क्या कहते हैं, लोगों से वोट मांगा कि यार आप किसको वोट करते हो, और लोगों ने इसी को वोट किया। यानी इसको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी मिल गया लोगों की तरफ से कि हाँ भाई, अयूब खान बल्ले प्रेसिडेंट रहे। एक तो वैसे इस्कंदर मिर्जा ने भेजा था, लेकिन अब लोगों ने भी एक्सेप्ट कर लिया अयूब खान को एज अ प्रेसिडेंट। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अयूब खान है ना, अयूब खान का पूरा टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको मेंशन करना भूल गया पहले। अयूब खान का जो टॉपिक है ना, इस पूरी आज की जो क्लास है, ठीक है, इसमें से आप कुछ याद रखो या कुछ याद ना रखो, लेकिन अयूब खान का जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली द डेकेड ऑफ डेवलपमेंट। और आपको ये तो लाजमी याद रखना ही रखना है, ठीक है ना, तो इसको आप कोशिश करो, इसको नोट करो, ठीक है, इसको याद करो। और जो है कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछो। ठीक है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मैंने आपको बताया था 3 तरह की गवर्नमेंट होती है, डेमोक्रेटिक, प्रेसिडेंशियल, सेमी प्रेसिडेंशियल। ये कौन सी है? प्रेसिडेंशियल, मतलब प्रेसिडेंट के पास हर तरह की पावर होगी, प्रेसिडेंट को आप हटा नहीं सकते, प्रेसिडेंट आप नॉमिनेट करके लाओगे, इलेक्ट करके नहीं लाओगे। ठीक है, प्रेसिडेंट फिर जो है ना, जब नॉमिनेट हो जाएगा फिर वो जजेस को और प्रोविंशियल गवर्नर्स को भी खुद नॉमिनेट करेगा, और प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बिना कोई लॉ भी पास नहीं होगा। तो आपको क्या समझ आ रहा है इस सबसे, कि प्रेसिडेंट जो है उस वो जो है ना, वो अभी पाकिस्तान को चलाएगा और पूरा उसका कंट्रोल पाकिस्तान का उसके हाथ में होगा। ठीक है, एक बात हो गई, ये होती है प्रेसिडेंशियल, जो मैं आपको समझा रहा था ना कब से, वो वाली थी सेमी प्रेसिडेंशियल, वहां पे कोई इतनी पावर्स नहीं थी। ठीक है, यहाँ पर जो है असली पावर्स हैं, असली जो होते हैं ना रंग होते हैं प्रेसिडेंट के, जो वो मतलब क्या क्या कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान का क्या था, उर्दू बंगाली दोनों को एक्सेप्ट कर लिया नेशनल। जब भी ये लोग बंगाली को एक्सेप्ट नहीं करते ना, इनका कॉन्स्टिट्यूशन ही रिजेक्ट हो जाता है। मैं आपको सीधी बात बताऊं, लियाकत अली खान बंगाली को एक्सेप्ट नहीं किया, रिजेक्ट हो गया कॉन्स्टिट्यूशन। ख्वाजा नाजिमुद्दीन, रिजेक्ट हो गया। आपके पास मोहम्मद अली बोगरा ने भी एक टेम्परेरी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, ड्राफ्ट, वो भी लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि बंगाली का नाम गाय। फिर इस्कंदर मिर्जा बंगाली को लेकर आ गए, तो फिर जो है लोगों ने इसको पसंद किया,
अब ये इन्होंने इसी चीज को फॉलो करते हुए बंगाली को जो है ना एज ए नेशनल लैंग्वेज रखा, ठीक है ना, ताकि उनका ये जो है ना रिजेक्ट नहीं हो। इन्होंने कहा भाई कराची और ढाका दोनों में नेशनल असेंबली का सेशन होगा, ये एक इनके लिए अच्छे काम कर दिए। और प्रेसिडेंट अगर वेस्ट पाकिस्तान से होगा तो जो है स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली ईस्ट पाकिस्तान से होगा, ये भी एक इनके लिए अच्छा। तो ये थोड़े खुश हो गए, ठीक है ना, बंगालीज यानी कि ईस्ट पाकिस्तानी के, हाँ यार ये अच्छा बंदा है, हमारे लिए भी कुछ ना कुछ तो सोच रहा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू पिछले वाले जो कुछ भी नहीं सोच रहे थे, ठीक है। तो उस हिसाब से इन लोगों को अच्छा लगा, ठीक है ना, अयूब खान। अब अयूब खान के जो इलेक्शन हुए वो हुए वर्सेस फातिमा जिना। फातिमा जिना जो है, अच्छा यहाँ पे 64% वोट अयूब खान और 36 जो है ना दैट वाज फॉर फातिमा जिना, ठीक है। और जो ये हार चुकी थी, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हुआ, ओपोनेंट्स जो थे उन्होंने क्लेम किया कि भाई इलेक्शन रिग्ड है, ठीक है, कराची में राइट्स हुए, 20 लोग भी मारे गए। लेकिन यार यहाँ पे जो था क्या, अयूब खान की जो बेसिक डेमोक्रेसी थी ना, वो थी इसकी सक्सेस का रीजन। जो बीडी, ठीक है ना, बेसिक डेमोक्रेसीज के बिना अयूब खान पता नहीं जीत शायद ही पाता, ठीक है ना। तो ये जो बेसिक डेमोक्रेसीज थी, जो इनडायरेक्ट सिस्टम था ना, इस चक्कर में अयूब खान इलेक्शन जीत पाया। अब जो आगे के रिफॉर्म्स है ना वो मैं आपको पढ़ा देता हूँ, मेरे पास नोट्स हैं, ठीक है ना, वहां से पढ़ा देता हूँ क्योंकि वहां पे बहुत अच्छी चीजें लिखी हैं, ठीक है ना। पूरा अयूब खान हम एक दफा देख लेते हैं। ये तो बहुत नीचे आ गए, ठीक है। ये नोट्स अगेन आप लोग बोलोगे तो मैं यहाँ पे सेंड कर दूंगा ग्रुप पे, ठीक है। अच्छा, ये तो भुट्टो है। ठीक है ना, अयूब खान। अब देखो, पहला काम जो इन्होंने आते ही किया था ना, वो था पॉलिटिकल पार्टीज को बैन करना। इन्होंने क्या किया, अच्छा पहले मैं ना थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि जो विजिबल हो जाए सबको, ठीक है। अब हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम बैन कर दिया पॉलिटिकल पार्टीज को, क्योंकि जो है पॉलिटिकल लीडर्स अयूब का मानना था कि जो है इंस्टेबिलिटी बनाते हैं। और वो जो मैंने आपको बताया वो मार्शल लॉ काइंड ऑफ बंदे थे, ठीक है ना। उनको लगता था कि आर्मी ज्यादा सही है, पॉलिटिशियंस बहुत ज्यादा मसले मसाइल पैदा करते हैं इन द कंट्री। तो उस हिसाब से जो है इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भाई ये वाला जो है पॉलिटिकल पार्टीज को हमें बैन करना पड़ेगा। और ये थी मार्शल लॉ रेगुलेशन ऑफ 1958। ये देखो, ये इस रेगुलेशंस के तरीके से जो है ना मार्शल लॉ को आप जो है ना वो करते हो, डेवलप करते हो। बेसिक डेमोक्रेसीज की हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिक डेमोक्रेसीज 4 टायर स्ट्रक्चर था, ठीक है ना। सबसे पहले विलेज काउंसिल, फिर सब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, फिर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड फिर डिविजनल काउंसिल। ये चारों से आपको पास होकर फिर आपका प्रेसिडेंट इलेक्ट होगा, डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस तरह से मतलब ये जो कॉमन पीपल थे वो करते थे यूनियन वालों को इलेक्ट, और फिर यूनियन वाले इन लोगों को इलेक्ट करते थे आगे जाके, ठीक है ना। तो ये तो खैर बहुत ज्यादा डिटेल में है, बट आपको इतना ज्यादा डिटेल में लिखना तो नहीं है, ठीक है ना। 4 पॉइंट्स आपके मैक्सिमम 4 मार्क्स में आते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको बताया वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिला था अयूब खान को, ठीक है। और इनको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बना दिया गया था फॉर द नेक्स्ट 5 years। यहाँ तक होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इंडस वाटर ट्रीटी में आपको पहले भी समझा चुका हूँ, बट मैं आपको बस बता देता हूँ कि ये अयूब खान के टाइम में हुई थी, ठीक है ना। इंडस झेलम चिनाब पाकिस्तान, रावी सतलज बियाज इंडिया, ठीक है ना। तो ये मैं आपको पहले पूरा अच्छे से समझा चुका हूँ। अच्छा, ये जो है ना यूट्यूब इंसिडेंट है, ये हमारे पास आता है इंटरनेशनल रिलेशंस वाले चैप्टर में, ठीक है। यहाँ पे जो है ये साथ ही साथ दिया हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे बेसिकली एक यूनाइटेड स्टेट्स का जो स्पाई प्लेन था वो रशिया में क्या कहते हैं स्पॉट किया गया। अमेरिकन ने कहा कि नहीं हमने ऐसा नहीं किया है, लेकिन बाद में जो है वो पकड़े गए। लेकिन पाकिस्तान ने भी अमेरिकन को सपोर्ट किया हुआ था, तो इस चक्कर में पाकिस्तान और रशिया के टर्म्स खराब हो गए। अब ये मैं जल्दी जल्दी में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये इतना इस वक्त इंपॉर्टेंट नहीं है, जब हम रिलेशंस करेंगे तब हम इसको सुकून से पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या था मैंने आपको बताया। अच्छा, हाँ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लेते हैं। अच्छा हाँ, हम पढ़ चुके हैं 1962 में जो है इसका आया था कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सारी पावर प्रेसिडेंट को मिली, इनडायरेक्ट सिस्टम ऑफ इलेक्शंस, ठीक है। पास नहीं हो सकता था लॉ विदाउट अप्रूवल, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी पॉइंट में आपको कंफ्यूजन है
तो ये आप पूछ सकते हो। अभी जो टॉपिक रह गए ना पहले मैं उनको फोकस करना चाह रहा हूँ, फिर अगर टाइम बचा तो मैं और भी कुछ ना कुछ हम लोग कर लेंगे, ठीक है। अच्छा हाँ, अब ये देखो यहाँ पर बनाया गया था आरसीडी। आरसीडी आपने नाम सुना होगा हिस्ट्री में भी और ज्योग्राफी में भी। आरसीडी था रीजनल कॉपरेशन डेवलपमेंट, पाकिस्तान, इराक और ईरान और टर्की के बीच में, ठीक है। अफगानिस्तान ने उस टाइम पे आई बिलीव ज्वाइन करने से मना कर दिया था, और जो है ये बेसिकली ट्रेड और बाकी रिलेशंस के हिसाब से इन तीनों कंट्रीज के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल था, ठीक है। दिस वॉज पार्ट ऑफ क्या कहते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ अयूब खान, ठीक है, ये जो था आरसीडी। उसके बाद हमारे पास है प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस ऑफ 1965। ये मैंने आपको बताया फातिमा जिन्ना के साथ इलेक्शंस थे, ठीक है। अयूब खान ने उनको काफी आसानी से हरा दिया, ठीक है। ऑपोजिशन जो है उन्होंने शक किया, बट जो है क्या कहते हैं वो कुछ कर नहीं पाए। अब हम जो है काम की बातें करते हैं, ठीक है। अच्छा, इस्लामाबाद को बना दिया नया कैपिटल। अब ये इस्लामाबाद को नया कैपिटल क्यों बनाया, ठीक है। पहले जो था वो हुआ करता था कराची, सही है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बेसिकली कहा गया कि आपको जो है लोकेशन, क्लाइमेट, लॉजिस्टिक्स और बाकी जो डिफेंस वगैरह है उस हिसाब से एक सिटी ऐसा चूज करना है जहां पर जो है हम नया क्या कहते हैं बना सकें, ठीक है ना, कैपिटल बना सकें। तो इसके लिए इस्लामाबाद को चूज किया गया। बहुत सारे रीजन हैं, ठीक है ना। अगेन आप जो है लिख सकते हो, मैं आपको इंपॉर्टेंट वाले बता देता हूँ, ठीक है। देखो, सबसे पहले आपके पास एक है क्लाइमेट, ठीक है। क्लाइमेट अच्छा था, ठंडा था, कराची में बहुत ज्यादा एरिडिटी थी, ठीक है, गर्माइश थी, और जो है आपके पास ज्यादा फैसिलिटीज भी नहीं थी। फिर मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो है आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पे जो है वल्नरेबिलिटी वाला पॉइंट आता है, ठीक है ना, कि अगर अरेबियन सी से कोई भी अटैक आता है ना, मान लो ये मैं आपको ड्रॉ करके दिखा दूं, ये अगर पाकिस्तान है, ठीक है यार, ये ठीक है, ये अगर पाकिस्तान है और अगर यहाँ पर है कराची, ठीक है। अब अगर कोई भी कंट्री, मान लो इंडिया जो है, वो यूं करके अटैक करता है सीधा कराची पे, तो क्या होगा, कराची को ये लोग घेर लेंगे चारों तरफ से, और जब घेर लेंगे वॉर के केस में तो अयूब खान हो जाएगा ब्लॉक। और जब प्रेसिडेंट ब्लॉक हो जाता है ना, तो फिर मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि फिर क्या क्या हो सकता है, ठीक है ना, कि आपके पास जो है पूरा मुल्क मतलब कौन चलाएगा, अगर आपका जो सेंटर ऑफ द कंट्री है वो अगर बंद हो जाएगा, वो अगर उस पर इंडियंस या कोई भी कब्जा कर लेगा, तो फिर आप कहाँ जाओगे। तो इस वजह से जो है इनको चेंज करना पड़ा। फिर एक और बात है, मैं आपको मैप के थ्रू ही बता देता हूँ कि ये है पाकिस्तान अगेन, ठीक है। हमारे पास जो हेड क्वार्टर्स थे ना, वो थे रावलपिंडी में, ठीक है। और इस्लामाबाद रावलपिंडी में ज्यादा डिफरेंस नहीं था। लेकिन अगर हम कराची की बात करें तो वो बहुत साउथ में था। कराची से लेके यहाँ तक कोई भी मिलिट्री फोर्स जो है ना वो बहुत मुश्किल था पहुंचना। इस्लामाबाद से यहाँ तक बहुत आसान था, यानी कि अयूब खान मैंने आपको बताया आर्मी का बंदा था, और आर्मी के बंदा तो आर्मी के साथ ही रहेगा ना, तो इसलिए अयूब खान ने ये वाला शिफ्टिंग कर ली, यहाँ पर कैपिटल बना दिया। एक और बात है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। ये आपके पास फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान का अ, दो पाकिस्तान थे हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास आ गया वेस्ट, ठीक है, और ये हमारे पास आ गया ईस्ट। अब आप देखो, ये ईस्ट पाकिस्तान में कहीं पे ढाका है, ठीक है। ढाका से लेकर अगर आप मान लो इस्लामाबाद तक आते हो, तो आपको जो फ्लाइट पड़ती है ना, वो पड़ती है काफी शॉर्ट, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक सुकून से आ सकते हो। कराची में क्या है, कराची में आपको जो है ना बहुत लंबा सफर पड़ता है, ठीक है। और इसलिए जो है, क्योंकि मैंने आपको बताया ढाका में भी मीटिंग्स होल्ड की जाती थी, इस्लामाबाद में भी मीटिंग्स होल्ड होती थी, ठीक है ना, यानी कैपिटल में। तो यहाँ पे जो है आना जाना मुश्किल हो रहा था, इसलिए इस्लामाबाद को कैपिटल बना दिया। और भी बहुत सारे रीजन है, इस्लामाबाद को मॉडर्न और क्लीन बनाना चाह रहे थे, इसलिए कैपिटल बना दिया। बहुत सारे रीजन हैं, ठीक है ना, आप लिख सकते हो। अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लो, क्योंकि मैं बस बोल ही रहा हूँ कब से, ठीक है। अभी हम लोगों ने डिकेड ऑफ डेवलपमेंट के अलावा सब कुछ कवर कर लिया है, ठीक है, अयूब खान का। किसी को क्वेश्चन है?
अच्छा हाँ मैं, सही है। तो ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं सारे के सारे रिफॉर्म्स, ठीक है। सबसे पहले एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स। पाकिस्तान में जो है पहली बार अयूब खान ने एग्रीकल्चरल लैंड पर लिमिटेशन डाल दी। लिमिटेशन क्या डाली? 500 एकर्स, ठीक है ना, और 1000 एकर्स के बीच में आप मतलब लैंड इससे ज्यादा नहीं रख सकते। अगर आपका लैंड इरिगेटेड है यानी कि वाटर सप्लाई है तो 500 एकर्स, अगर नहीं है तो 1000 एकर्स मैक्सिमम, ठीक है। इससे ज्यादा जो है आपका लैंड नहीं हो सकता है। एक सेकेंड, ठीक है। ये वाली मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। सही है, 500 एकर्स, ये तो ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो यह वही सही थी, छोड़ो, इसको छोड़ो। सही है, तो हमने ये बात डिस्कस कर ली। सही है, अब हम बात कर लेते हैं जरा यहाँ पर जो लैंड लॉर्ड्स थे उन, और मैंने आपको बताया, ठीक है ना, ये एक हो गया कि जो है लैंड के ऊपर लिमिटेशन डाल दी, ठीक है ना। लिमिटेशन डाल दी कि भाई आप जो है अगर आपका लैंड इरिगेटेड है तो जो है आपके 500 एकर्स, नहीं है इरिगेटेड 1000 एकर्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो है बनाए गए थे 3 डैम्स, तरबेला, मंगला, वारसक, ठीक है ना। अगर आपको नाम नहीं पता याद कर लो क्योंकि ये ज्योग्राफी में भी काम आने वाले हैं, ठीक है ना। टरबेला, मंगला, वारसक, ठीक है ना, ये 3 नाम है। फिर आपके पास जो है लोन्स दी गई फार्मर्स को, ठीक है। प्रोडक्टिविटी बढ़ गई लैंड की, ठीक है, आउटपुट बढ़ता गया। मॉडर्न मेथड्स इंट्रोड्यूस कराया गया लाइक ट्यूबवेल्स, ट्रैक्टर्स, फर्टिलाइजर्स, HYVs, इंसेक्टिसाइड्स, ये सब एग्रीकल्चर के चैप्टर से रिलेटेड है। अगर आपने वो चैप्टर ज्योग्राफी में पढ़ा है तो यहाँ पर आपको चीजें थोड़ी सेंस दे रही होंगी, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा तो कोई मसला नहीं है। तो अब हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना, ये ट्यूबवेल्स इंस्टॉल कराए गए, फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज बनाई गई, और ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि ग्रीनरी बढ़ गई पाकिस्तान के अंदर। क्रॉप यील्ड्स बढ़ गई, आपका जो क्रॉप एक्सपोर्ट हो रहा है वो बढ़ गया। आपका जो पूरा ओवरऑल एक प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है ना, पाकिस्तान को, और बहुत ज्यादा जो है पाकिस्तान डेवलप हो रहा था। सही है। उसके बाद हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स की। इंडस्ट्रियल में क्या था, मैंने बताया ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया, ठीक है। और जो इंडस्ट्रीज थी ना जो एग्रीकल्चर पे चलती थी, अरे यार ये मैं तो, सही है। आ, इंडस्ट्रीज जो होती थी ना, जो एग्रीकल्चर के ऊपर चलती थी बेसिकली, वो बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रही थी, बहुत ज्यादा जो है सक्सेसफुल हो रही थी। उसके अलावा PIDC जो है, पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, वो बना दिया गया। एक्सपोर्ट बोनस स्कीम बना दी गई, मतलब अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपको गवर्नमेंट इंसेंटिव्स देगी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक्सपोर्ट्स बढ़ना शुरू हो गए ताकि जो है गवर्नमेंट उनको जो है इंसेंटिव्स दे, उनको फायदा हो फैक्ट्रीज को। फिर आपके पास जो है क्या कहते हैं, कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज बना दी गई, ठीक है ना, और लाइक शिफ्ट किया गया। और यहाँ पे क्या था बेसिकली, आपको जो है ना लोन्स ली गई थी। अच्छा, ये जो लोन्स वाला पॉइंट है, USA, जर्मनी, UK और जो है बाकी जो कंट्रीज थे वहां से लोन्स ली गई और इम्प्रूव किया गया, ठीक है ना, हमारे जो कंट्री है पाकिस्तान को। टैक्स हॉलीडेज दिए गए, बाकी चीजें दी गई, ठीक है ना। और आपके पास जो क्या कहते हैं, ये जो टैरिफ लगा दिया, ठीक है, टैक्स लगा दिया। आपने अगर ज्योग्राफी में पढ़ा हो, टैरिफ होता है टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स, या जो भी टैक्स हो, ठीक है ना, टैक्स ऑन ट्रेड। तो यहाँ पे इम्पोर्ट्स के ऊपर टैक्स लगा दिया कि अगर आप कोई भी चीज इंपोर्ट कर रहे हो, टैक्स भरो, ताकि इम्पोर्ट्स कम हो जाएं और पाकिस्तान अपने खुद के गुड्स बनाना शुरू हो जाए, ठीक है ना। तो ये सब था। अब मैं आपको बताता चलूं, अच्छा हाँ, एक इसका मसला क्या था, RCD मैंने बता दिया था, ठीक है। एक मसला ये था कि जो है 22 फैमिलीज थी पाकिस्तान के अंदर, और वही सारा का सारा ट्रेड कंट्रोल कर रही थी, वही सारी की सारी चीजें कंट्रोल कर रही थी। बाकी जितने भी 66% या 80%, ये सब जो है ये 22 फैमिलीज ही कंट्रोल कर रही थी। मतलब कि लोकल जो लोग थे ना उनके पास कोई इतना मुनाफा नहीं हो रहा था जितना अमीर लोगों के पास हो रहा था, जिनके पास पहले ही बहुत मुनाफा था, ठीक है। अच्छा, फिर हम बात कर लेते हैं एजुकेशनल। एजुकेशनल में क्या है, ये आपके जो है ना बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है, एजुकेशनल।
तो ये आपको जो है लिखना, अगर लिख लो तो अच्छा है। एक्सटेंसिव लिटरेरी प्रोग्राम, ठीक है ना, यहाँ पे स्कूल्स बनाए गए, कॉलेज बनाए गए अलग अलग शहरों में, अलग अलग टाउन्स में, ठीक है ना। आपके पास जो है रिसर्च की गई, ट्रेनिंग की गई, ठीक है ना, जो कि हम कहते रहते हैं कि यार रिसर्च करना चाहिए, ट्रेनिंग करनी चाहिए, अयूब खान ने करवाई, ठीक है ना। टेक्स्ट बुक चेंज करने की कोशिश की गई, प्राइमरी एजुकेशन को फ्री बनाने की जो है कमीशन लगाया गया, ठीक है, टिल क्लास 8। और फिर जो है आपके पास जो क्या कहते हैं, डिप्लोमा रिलीजियस एजुकेशन, ठीक है, उसको एम्फेसाइज किया। और आपके पास मेडिकल और नर्सिंग स्कूल्स को बढ़ाया गया ताकि डॉक्टर्स और नर्सेज बढ़ जाएं। क्योंकि अगर आपने अगेन देखो, ये ज्योग्राफी से बहुत लिंक करता है, ठीक है ना। ज्योग्राफी का जो पॉपुलेशन वाला चैप्टर है उसमें हमें पता चलता है कि वाकई में यार डॉक्टर्स और नर्सेज की कमी है पाकिस्तान में, ठीक है ना। डॉक्टर्स और नर्सेज कम हैं अकॉर्डिंग टू द ग्रोइंग पॉपुलेशन। सही है। तो ये बातें आपको है ना लिंक करके चलनी होंगी, हर जो हिस्ट्री है या जो ज्योग्राफी है इन सबको आपको लिंक करना होगा, और इससे जो है आपको फिर याद करने में आसानी होगी। अब मुझे बता दो भाई, सबको समझ आ गया? क्योंकि अगेन बहुत ज्यादा मैं तेजी से बोल रहा हूँ, ठीक है। यस आ गया है, बाकी लोग मुझे बता दो समझ आ गया। ओके, ये नोट्स कहाँ मिलेंगे? ये आपको, आप व्हाट्सएप पर हो ना, मैं आपको व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। सही है, ठीक है, व्हाट्सएप पर मैं सेंड कर दूंगा, सही है, ग्रुप में। इस क्लास के बाद फिर आप लोग ले लेना, ठीक है ना, नोट्स वगैरह सब भेज दूंगा जो जो मैंने अभी यूज किया। एक और चैट आया है, ग्रुप पे भेज देना। हाँ, ग्रुप पे भेजूंगा, सही है, ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं सोशल रिफॉर्म्स की। सोशल जो है उसमें क्या था, अगेन कराची जो था, जैसे कि कराची है, बाकी शहर हैं, शेल्टर की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी। मैंने आपको बताया कायदे आजम ने की थी प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है ना, शेल्टर की। वहां पे जो आपका जो सैटेलाइट वगैरह वाला पॉइंट था कायदे आजम का, वो शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए था पुअर पीपल को, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, रिहेबिलिट किया रेफ्यूजीज को। देखो अब तक आप अंदाजा लगाओ 47 से लेकर, ठीक है। एक और चैट आया है, आवाज नहीं आ रही, मुझे बता दो मेरी आवाज सबको नहीं आ रही? अभी मुझे बता दो, आ रही है आवाज? आ रही है? जिसको नहीं आ रही वो काइंडली रिफ्रेश कर लो, ठीक है, हो सकता है। ठीक है, तो अब हम कर लेते हैं कंटिन्यू। हाँ, तो जो है देखो, आप अंदाजा लगाओ कि 47 में हुई थी आजादी, और अभी हम कहाँ पे बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 1960s की। आप अंदाजा लगाओ, अभी तक रेफ्यूजीज का प्रॉब्लम चल ही रहा है, चल ही रहा है, चल ही रहा है, ठीक है ना। तो आप ये देखो, अभी तक ये लोग रिहेबिलिट कर रहे हैं रेफ्यूजीज को। तो आप मतलब इससे देख लो कि कितना ज्यादा बड़ा मसला था, ठीक है। और यहाँ पे कमिटीज वगैरह बनाई, ठीक है, कॉलोनीज, ये देखो ये है ना बहुत ज्यादा डिटेल है, ठीक है। इसमें से आपको है ना सेलेक्टिव पॉइंट्स लिखने हैं, आपको काम की बातें लिखनी है। बेटर हेल्थ फैसिलिटी मिली, ठीक है, प्रोटेक्शन दी गई विमेन को, ठीक है, मैरिज की एज दी गई फीमेल्स और मेल्स के लिए, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम हो गई। और एक और भी पॉइंट है कि मैरिजेस जो है सारे के सारे रजिस्टर होंगे, ठीक है ना। ये मेरे ख्याल से यहाँ पे मेंशन नहीं है कि जितने भी मैरिजेस होंगे वो सारे के सारे आपको गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में होने चाहिए, ठीक है ना। तो वहां से ये सिलसिला शुरू हुआ, ठीक है, पहले रजिस्टर नहीं होते थे मैरिजेस। और लोगों को ये रिफॉर्म्स कुछ हद तक बुरे लगे, ठीक है ना, कि यार ये हमारे थोड़ा बहुत आपको लगता है कि इंटरफेयर कर रहा है, ठीक है ना। तो इस चक्कर में यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना अयूब खान की, जब हम डिक्लाइन की बात करते हैं ना, जो डाउनफॉल, तो उसमें ये वाला जो सोशल रिफॉर्म्स है ना वो थोड़े से आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद मिलिट्री रिफॉर्म्स, डिफेंस जो है बजट का क्या कह रहा हूँ, डिफेंस का बजट जो है वो बढ़ा दिया, ठीक है। मॉडर्न वेपन्स जो है वो रिसीव किए। एम्यूनेशन, एम्यूनेशन आपको पता होना चाहिए, वॉर में जो सामान यूज होता है, ठीक है, उसको एम्यूनेशन बोलते हैं। और हमारे पास जो है ये वाला है, देखो ये कमीशन सेटअप किया गया, ठीक है। अगर आपको ये नाम याद होते हैं, ठीक है ना, सुपारको वगैरह वगैरह, तो आप ये डेफिनेटली लिखो, ठीक है, डेफिनेटली लिखो, आपको मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपको नहीं याद होते कोई मसला नहीं है, इतना ज्यादा डिटेल रिक्वायर्ड नहीं होता, ठीक है, पेपर में। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ, डेकेड ऑफ डेवलपमेंट ये पूरा था, ठीक है, जितना मैंने आपको भी बताया। एग्रीकल्चर के अंदर आपके पास क्रॉप ग्रोथ से लेके ग्रीन रेवोल्यूशन से लेकर जो आपके लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है ना, ये सब एग्रीकल्चर।
इंडस्ट्रियल में आपके पास आरसीडी हो गया, आपके पास जो है क्या कहते हैं मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हो गया, आपके पास इंडस्ट्रीज बनाई गई, ठीक है। सोशल रिफॉर्म्स में फैमिली प्लानिंग आ गई, आपके पास मैरिजेस के रिफॉर्म्स आ गए, आपके पास जो है बाकी रिफॉर्म्स आ गए, एजुकेशनल रिफॉर्म्स आ गए अयूब खान के। ये सब मिलाकर कहलाता है डिकेड ऑफ डेवलपमेंट। डेकेड का मतलब होता है 10 साल, ठीक है ना। तो ये जो 10 साल थे ना, ये थे अयूब खान का एक तरह से कह लो गोल्डन एरा, ठीक है ना। पाकिस्तान के लिए भी गोल्डन एरा था और अयूब खान खुद के लिए भी गोल्डन एरा था। तो उसने सेलिब्रेट किए ये 10 दिन अपनी अचीवमेंट के इन 1968, जब इसका टाइम अब बस खत्म होने वाला था, ठीक है। तो ये जो था, और यहाँ पे जो है पैसे भी इस पे बहुत ज्यादा खर्च किए, टीवी वगैरह में हाईलाइट किया, और ये सब चल रहा था, ठीक है ना। अब अयूब खान पे देखो डाउनफॉल, सही है। डाउनफॉल करेंगे और फिर अयूब खान हमारा खत्म, सही है। तो अभी मुझे बता दो किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर कंफ्यूजन है तो मुझे बता दो। सब कुछ समझ आ गया? सर इतने सारे आईफोन आए हुए क्लास में। रिफॉर्म्स, ये सारे रिफॉर्म्स ही तो थे, एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल, सोशल, एजुकेशनल रिफॉर्म्स, जो कि मिला के डेकेड ऑफ डेवलपमेंट बनाते हैं, सही है। एक बार वापस समझा दूं, चलो सही, मैं एक रिकैप दे देता हूँ जल्दी से। ऐसा करते हैं, वापस से पीछे आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। जरूरी है वैसे हाँ रिकैप देना, ताकि आप लोगों को याद भी हो जाए। अब देखो, एक था लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है ना। लैंड के मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के ना दिमाग में बैठ जाए, ठीक है ना, ताकि आपको जो है दोबारा फिर ये याद रहे बाद में। लैंड रिफॉर्म्स थे, यानी कि आपके पास अलाउड होगा 500 इरिगेटेड, ठीक है, 1000 अनइरिगेटेड। अब ये जो है ना अपने पास नोट्स बना लो, ठीक है ना, अनइरिगेटेड, ठीक है ना, UI अनइरिगेटेड। और उसके बाद हमारे पास ये लैंड रिफॉर्म्स थे। उसके बाद जो है हमारे पास है ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है ना, ग्रीन रेवोल्यूशन। एक सेकेंड, ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया। हमारे पास जो है तीसरा जो पॉइंट है, यू कैन राइट अबाउट, मैंने और भी शायद एक दो पॉइंट्स बताए थे इसमें। हाँ, यहाँ पे डैम्स बनाए गए थे, ठीक है ना, डैम्स के बारे में आप लिख सकते हो। और जो है मैकेनाइजेशन हुई थी, ठीक है ना, मैकेनाइजेशन वगैरह वगैरह आप सब लिख सकते हो, ठीक है यहाँ पर। ये हो गए एग्रीकल्चर के, सही है। अब मैं बात कर लेता हूँ इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स के बारे में। इंडस्ट्रियल में आपके पास क्या क्या आ जाते हैं? इंडस्ट्रियल में आपके पास आ जाता है आरसीडी, ठीक है, आपके पास आ जाता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है ना, एग्रो बेस्ड। आपके पास आ जाता है मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वगैरह, एक्सपोर्ट बोनस स्कीम आ जाती है, ठीक है ना, एक्सपोर्ट बोनस। आपके पास और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट भी आता है 22 फैमिलीज का, ठीक है ना। तो ये जो आपको है नेगेटिव पॉइंट में भी लिखना है। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं अदर रिफॉर्म्स, मैंने आपको बताया सोशल, ठीक है ना, मैरिजेस जो है वो रजिस्टर्ड होंगी, ठीक है, मैरिजेस रजिस्टर्ड होंगी। आपके पास जो है और भी मैं भी यार जल्दी बता देता हूँ क्योंकि मीटिंग भी अभी कम टाइम बाकी है। मैरिजेस रजिस्टर्ड होंगी, आपके पास जो है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स होंगे, आपके पास जो है नए अच्छा जो एजुकेशनल थे, नए स्कूल्स बनाए गए, कॉलेजेस बनाए गए, एजुकेशन फैलाया गया, रिसर्च वगैरह की गई, ठीक है ना। और आपके पास जो है क्या कहते हैं, अच्छा हाँ, इस्लामाबाद को नया कैपिटल भी बनाया गया, ठीक है ना, ये भी एक रिफॉर्म ही कह सकते हो। अभी मैं जल्दी से यार वो कवर करवा देता हूँ, मुझे पहले मैंने रियलाइज नहीं किया, यहाँ पे टाइम बहुत कम है, ठीक है, 8 मिनट्स हैं रफली। तो अभी वापस एक और क्लास तो नहीं रख सकते, सही है। तो इकोनॉमिक इनजस्टिस, इकोनॉमिक इनजस्टिस क्या था भाई? बेसिकली वही 22 इंडस्ट्रियल फैमिलीज जो है ना, वो तकरीबन पाकिस्तान के वेस्ट वाले साइड में थी, ईस्ट में नहीं थी, ठीक है ना। पंजाब और बाकी जो है वो अयूब खान कहा जाता है कि उनको फेवर कर रहा था, ठीक है ना। जूट का जो एक्सपोर्ट था वो माना जा रहा था ईस्ट से वेस्ट जा रहा है, ठीक है ना।
यानी कि ईस्ट पाकिस्तान में कमा रहे हैं और खर्च वेस्ट में हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो रीजनल डिस्पैरिटी थी, ठीक है ना, जो इंडस्ट्रीज वेस्ट पाकिस्तान में बनाई, कैपिटल इस्लामाबाद को बनाया, इससे ईस्ट पाकिस्तानी नाराज हो गए। समझ आ रहा है? अब यहाँ पे जो ये आप बाद में हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना, ये चीजें। पॉलिटिकल इनजस्टिस, अगेन ये देखो ये सारी ईस्ट पाकिस्तान की है, ठीक है ना। यहाँ पे जो है हाई पोस्ट वगैरह वेस्ट पाकिस्तानी इसको दी गई। बंगाली लैंग्वेज जो है बेसिकली क्या कहते हैं, वो जो है बंगाली के बिना एम्प्लॉय कर रहे थे वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये सारी जो है ईस्ट पाकिस्तान को बुरी लगी बातें। फिर मैं आपको बता देता हूँ, और भी बहुत सारी हैं, ये जो इक्वल जो इक्वल रिप्रेजेंटेशन, ये भी मसला था। फिर आपके पास जो है ना डिक्टेटोरियल पॉलिसीज, मतलब कि अयूब खान था एक डिक्टेटर, एक मिलिट्री डिक्टेटर, ठीक है ना। और ये लोगों को पसंद नहीं था, यानी कि इन्होंने जो है बेसिकली प्रेस की फ्रीडम नहीं दी हुई थी, ठीक है। पॉलिटिकल ओपोनेंट्स जो है उनको जो है विक्टिम्स बनाया हुआ था। आपके पास जो है सिविल लिबर्टीज जो है वो खत्म कर दी। पॉलिटिशियंस ने गवर्नमेंट छोड़ दी यहाँ तक के बिकॉज ऑफ अयूब खान, ठीक है ना। अयूब खान ने, ऐसा कहा जाता है, ठीक है ना। अब अयूब खान अच्छा हो या बुरा, लेकिन आपको ये पॉइंट्स जो है अपने आंसर में इंक्लूड करने हैं, ठीक है। फिर आपके पास जो है बेसिक डेमोक्रेसीज फेल हो गई, ठीक है। लोगों को पसंद नहीं आया कि भाई 4 टायर क्यों, हम डायरेक्टली क्यों नहीं वोट करें हमारे प्रेसिडेंट को, ठीक है। ज्योग्राफी की क्लास भी रखेंगे यार, अभी लास्ट टाइम रखी तो फिर वो बच्चे आए नहीं स्टूडेंट्स, अभी रखेंगे दोबारा, तो देखते हैं यार, आप लोग ज्वाइन करना तो फिर इंशाल्लाह रख लेंगे, इसलिए। अच्छा, स्टूडेंट मूवमेंट थी। स्टूडेंट मूवमेंट अगेन इनकी पॉलिसीज के खिलाफ थी। स्टूडेंट्स जो है उन्होंने अपनी आवाजें उठाई और जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा अनरेस्ट हुआ वगैरह वगैरह। आपके पास जो है क्लैशेस हुए, ठीक है। और बेसिकली जो है स्टूडेंट यूनियन को भी यहाँ तक अयूब खान ने बैन कर दिया। तो मतलब आपको पता चल रहा है कि अयूब खान जो है ना वो अब अनपॉपुलर हो रहा है। एक बहुत ही प्रोमिनेंट रीजन है ना, जो एक स्टार वाला रीजन जो आपको लिखना ही लिखना चाहिए, वो है जुल्फिकार अली भुट्टो। आपको पता है अयूब खान के बाद याया खान, याया खान के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो आए थे। ये जो भुट्टो साहब थे ये थे अयूब के अगेंस्ट। इनको लगता था कि अयूब जो है वो बिल्कुल सही नहीं कर रहे, और क्योंकि इनको फॉरेन मिनिस्टर से रिजाइन करा दिया गया, इनके जो है और भी ज्यादा गुस्सा बढ़ता गया, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा पॉपुलर थे, ठीक है ना, यूथ के अमंग, ठीक है ना, यंग लोगों के अमंग। और अयूब खान के खिलाफ जो है ये बहुत ज्यादा बातें कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे पूरा एक वो भी है। और एक आपको मैं बात बता दूं, एक और मसला हुआ था अयूब खान जिसकी वजह से इसको निकाल दिया गया, ठीक है। लाइक डाउनफॉल, मतलब निकला तो खैर वो खुद, बट 1965 की इंडिया पाकिस्तान की वॉर, जिसमें पाकिस्तान जीत कर भी हार गया, ठीक है ना, जीत कर भी हार गया। तो आप उससे अंदाजा लगाओ कि पाकिस्तान जीता, लैंड कैप्चर किए, ठीक है ना। वहां पे ये लोग गए, सीज फायर करवाई ताशकंद में, ठीक है। ताशकंद में जब जो एरियाज थे वापस दे दिए हिंदुस्तान को, ठीक है। और वापस देने की वजह से जो हिंदूज थे मतलब जो इंडिया था उसको तो फायदा ही फायदा हो गया। और पाकिस्तान मतलब जो जीत चुका था लैंड, वो भी वो हार कर आ गया वापस से। और इससे जो है ना लोगों को समझ आ गया कि यार अब बस बहुत हो गया, अब अयूब खान को सपोर्ट हमें नहीं करना है, ठीक है। फिर ये जो डेकेड ऑफ डेवलपमेंट में इतने खर्चे किए, इतना पैसा जाया किया, और उस टाइम पे जो है आपके पास क्या कहते हैं, फेमाइन चल रहा था। फेमाइन में अगर ये लोग थोड़ा लोगों को क्या कहते हैं, लोगों के लिए काम करते तो वो ज्यादा बेहतर होता, बजाय इसके कि भाई ये लोग पार्टी शार्टी कर रहे हैं कि हाँ हमें 10 साल पूरे हो गए, ठीक है। तो इस चक्कर में जो है अयूब खान के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म डेवलप हो गया। आखिर में उसने क्या किया, उसने खुद ही अपनी जॉब छोड़ दी, निकल गया वो, और याया खान को जो है अगला बंदा बना दिया जो कि पाकिस्तान को टेक ओवर करने वाला है। और ये अभी भी मार्शल लॉ लगा कर ही गया, ठीक है ना। तो ये जो था, ये पूरी थी हिस्ट्री अयूब खान की। आई होप क्लियर है। 3 मिनट बाकी है क्लास एंड होने में। अब मुझे आपके क्वेश्चंस चाहिए, ठीक है ना। आपके पास जो जो क्वेश्चंस हैं लेकर आओ, ठीक है। पूरा आज जितना भी हमने पढ़ा है सेक्शन 1 के फर्स्ट सेकंड चैप्टर, ठीक है ना, जो याया खान को एक्सक्लूड करके, आप मुझसे अभी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। अयूब का डाउनफॉल यार अभी मैंने वही तो समझाया है पूरा बैठ के। अब ये क्या है, ये मैंने लगाया है या ये वापस से परमिशन हटानी पड़ेगी, ठीक है। ओके, देखो भाई अयूब का जो डाउनफॉल था,
उसमें जो है 3 रीजन आपको पता होने चाहिए फॉर अ 7 मार्क क्वेश्चन, ठीक है ना। नंबर 1 रीजन आपके पास होगा जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक है। जुल्फिकार अली भुट्टो अयूब खान के खिलाफ थे। अयूब खान ने जो उनको फॉरेन मिनिस्टर से हटा दिया और अब वो अयूब खान के खिलाफ बातें कर रहे थे, अयूब खान को ब्लेम कर रहे थे, अयूब खान को कह रहे थे अब इनको हटना चाहिए, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात जो थी, अयूब खान जो है वो लेकर आ गए थे बहुत सारी ऐसी डिक्टेटोरियल पॉलिसीज, ठीक है ना, ऐसी पॉलिसीज जो लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं थी, जैसे कि मैरिजेस रजिस्टर क्यों हो रहे हैं भाई, ठीक है। और आपके पास जो है क्या कहते हैं, आपका जो कैपिटल चेंज कर दिया, ठीक है, वो भी वहां पे नहीं बनाया। फिर ईस्ट पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म आया कि यार ईस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहे और पैसा यहाँ से वहां ट्रांसफर कर रहे हैं, ये सारे क्रिटिसिज्म आए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो पॉइंट आपका बनेगा, दैट विल बी द 1965 वॉर हुई, पाकिस्तान जीता, ठीक है, इंडिया के अगेंस्ट, लैंड्स उसके कैप्चर कर लिए पाकिस्तान ने। और अब जब पाकिस्तान और इंडिया यहाँ पे बैठे ताशकंद में सीज फायर के लिए, तो अयूब खान ने वापस लौटा दिए लैंड्स। तो अब आप सोचो कि अगर ऐसा वो करेगा तो क्या पाकिस्तान अवाम उसको सपोर्ट करेगी? बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। कश्मीर के लैंड्स वापस दे दिए। तो इस चक्कर में जो है अयूब खान की फाइनल डाउनफॉल जो है वो यहाँ पर हुई और अयूब खान ने खुद ही फाइनली रिजाइन करके याया खान को बना दिया। ठीक है, समझ आ गया? सही है, गुड। अब 1 मिनट से कम टाइम बचा है, ठीक है, तो हम लोग इसको कर लेते हैं एंड क्लास को। फाइनली अगर कोई क्वेश्चन अगर आपके पास अभी भी हो तो आप लोग मुझे मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास प्रोबेबली जो है नेक्स्ट वीक होगी। अगर आप लोग बोलोगे जल्दी करने के लिए तो मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। 2-3 दिन बाद हम कर सकते हैं वापस अगर आप लोग चाहो तो, ठीक है ना। नहीं तो फिर नेक्स्ट वीक हम लोग करेंगे, सही है। जियो की करते हैं, हाँ जियो की कर लेंगे, ठीक है। अभी तो हिस्ट्री यार पहले सेक्शन 3 में सोच रहा हूँ खत्म करवा दूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने बोला हुआ है सेक्शन 3 का, उसके बाद हम जियो करेंगे, सही है। सेक्शन 3 है भी थोड़ा टफ, ठीक है। चलो सही है, अभी जो है हम क्लास को एंड करने वाले हैं।